हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ASG क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त आरिफ। दोस्तों, आज का ये खास वीडियो है बहुत सारे छात्रों की रिक्वायरमेंट्स पे। बहुत सारे स्टूडेंट ने मेरे पास लगातार कमेंट्स किया था कि सर आप मुझे बताइए, हमें एक्चुअल में टैली में मैन्युफैक्चरिंग अगर बिल बनाने हैं तो कैसे बनाएंगे। वैसे मेरा कोई टॉपिक नहीं है, मैं कंप्यूटर कोई वीडियो शूट नहीं करता। मैंने आपसे हालांकि कहा था कि मैं कंप्यूटर की वीडियो स्टार्ट करूंगा, बट मेरा अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों को ऐसी वीडियोस पसंद आएंगे तो कमेंट्स करिएगा, मैं ट्राई करूंगा ऐसी वीडियो शूट करने का। फिलहाल ये वीडियो मेरी भी ज़रूरत थी, मुझे भी किसी को प्रोवाइड करना था, तो मुझे लगा कि आप लोगों के बीच में शेयर कर दूं ताकि दूसरों तक भी पहुंच जाए और आप लोगों तक भी इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो आज का अगर ये आप पूरा वीडियो देखेंगे और आपको अगर टैली बिल्कुल भी नहीं आती तब भी आप मैन्युफैक्चरिंग बिल पक्का बना पाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ समझ लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिल होते क्या है। दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है, देखो ऐसा होता है एक्चुअल में बिजनेस लोग दो तरीके से करते हैं। कुछ लोग तो रेडी मटेरियल को परचेस करते हैं, उसके बाद रेडी मटेरियल को सेल कर देते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर हम ये समझ सकते हैं, जैसे कि ये माउस हो गया, इस माउस को लोगों ने खरीदा और उसके बाद इसको बेच दिया। कुछ लोग क्या करते हैं कि इस माउस के अंदर के प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, उसके बाद सेल कर देते थे। तो आज के इस वीडियो पे मैं बताने वाला हूँ, जैसे कि एक LED बल्ब होता है, उस बल्ब के रॉ मटेरियल को परचेस करना, उसको असेंबल करके सेल करने, इनके बिल कैसे बनाते हैं। खरीदते कुछ और हैं और बेचते कुछ और हैं। टैली में दो तरीके से बिल होते हैं, एक तो वो होता है कि जो चीज़ खरीदते हैं उसी का बिल बनाते हैं और उसी को सेल कर देते हैं। दूसरा, खरीदते कुछ और है और बेचते कुछ और है, उसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिल। ठीक है, अगर आपको टैली बिल्कुल भी नहीं आती, उसके बावजूद ये वीडियो देखने के बाद आपको मैन्युफैक्चरिंग बिल पूरी तरीके से आने लगेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं लेके चलता हूं टैली की स्क्रीन पर और आप लोगों को सबसे पहले मैं बिल्कुल बेसिकली बताऊंगा कंपनी कैसे क्रिएट करनी है। दोस्तों, टैली प्राइम में मैं काम कर रहा हूं और आप लोग आ चुके हैं टैली की स्क्रीन पर। यहाँ पर एक चूंकि पहली बार मैंने टैली खोली है तो यहाँ पर क्रिएट कंपनी का ऑप्शन आ रहा है, मैंने इस पर एंटर कर लिया है। कंपनी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले कंपनी के नेम में मैंने कंपनी का नाम डाल दिया, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है AS ग्रुप। इंटर करेंगे। एड्रेस में आप कंपनी का एड्रेस डाल दीजिएगा, मैंने डाल दिया है AK अकबरपुर। उसके बाद एंटर करेंगे। अगर एड्रेस आपका और है तो आप डाल सकते हैं, मैंने डाल दिया कानपुर देहात। उसके बाद फिर से एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे लिखा है स्टेट, यहाँ पे आप UP सेलेक्ट कर सकते हैं। एंटर करेंगे और उसके बाद पिन कोड डाल देंगे, तो मैंने यहाँ पर पिन कोड डाल दिया है। उसके बाद आपको टेलीफोन नंबर डाल देना है, तो टेलीफोन नंबर की जगह पे मैंने एक्सेस कर दिया है। मोबाइल नंबर भी मैंने सेम कर दिया है। इसके बाद आपको फैक्स नंबर डालना होता है, 8 नंबर का फैक्स नंबर होता है, उसको भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं अगर आपकी कंपनी का है तो। उसके बाद ईमेल ID, मैंने यहाँ पर ईमेल ID में मेंशन कर दिया xyz@gmail.com। एंटर करेंगे। वेबसाइट आपको डालना है, एक्चुअल में वेबसाइट हम यहाँ पर डाल देते हैं। और वेबसाइट डालने के बाद ये आता है दोस्तों फाइनेंशियल ईयर। आपको बता दूं मैं कि हिंदुस्तान में फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है और एंडिंग जो होती है वो 31 मार्च होती है। अब जैसे 2022 चल रहा है, तो अगर मैं बात करूंगा तो इसकी जो फाइनेंशियल ईयर की बिगिनिंग होगी वो 1 अप्रैल 2022 से होगी। ठीक है, अगर यही फरवरी चल रहा होता तो फाइनेंशियल ईयर की बिगिनिंग जो होती वो 1 अप्रैल 2021 होती। लेकिन अभी चूंकि अप्रैल हम क्रॉस कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे डाल देंगे 1 अप्रैल 2022, बाय डिफॉल्ट आ रहा है। इसके बाद हम कर देंगे इसको एक्सेप्ट। एक्चुअल में हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, इनमें अभी हम फोकस नहीं करते, हम सीधे इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये हमारी AS ग्रुप नाम से कंपनी क्रिएट हो चुकी है। अभी मैं आप लोगों के बीच में प्रेजेंट करता हूँ रॉ मटेरियल परचेज देखेंगे और रॉ मटेरियल के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये है हमारा रॉ मटेरियल। एक्चुअल में जो हम बल्ब बनाने वाले हैं वो 7 वाट का LED बल्ब होगा, जिसपे हम एक 7 वाट की PCB यूज़ करेंगे एक पीस, जिसका रेट रखा हुआ है 5 रुपये 50 पैसे। एक हाउसिंग यूज़ करेंगे जिसका रेट हमने रखा हुआ है 11 रुपये। स्क्रू यूज़ करेंगे 2, एक स्क्रू का रेट जो रखा हुआ है मैंने 25 पैसे रखा हुआ है। पैकिंग बॉक्स का रेट 1 रुपये 80 पैसे। ड्राइवर जो उसमें लगेगा उसका रेट 13 रुपये रखा हुआ है और हीट सिंक पेस्ट का रेट 2 रुपये रखा हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, टैली में वापस आना है। सबसे पहले हमें कुछ इसमें चीज़ें करनी होती हैं, वो क्या करनी है मैं बता दूं। टैली में सबसे पहले आपको क्रिएट करना होगा, जाकर स्टॉक आइटम्स हम क्रिएट कर लेंगे। रॉ मटेरियल पहले हम क्रिएट करेंगे, जो रॉ मटेरियल हमें खरीदना है। तो हम क्या क्या खरीदने वाले हैं, सबसे पहले हम 7 वाट का PCB परचेस करने वाले हैं, तो हम यहाँ डाल देते हैं 7 वाट PCB। दोस्तों, जो चीज़ समझ में ना आए कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखो, PCB का भी मैं ना तो कोई कंपनी ले रहा हूँ ना ही मैं कोई कैटेगरी, तो आपको सीधा यूनिट सेलेक्ट कर लेना है। PCB को हम काउंट कैसे करेंगे, तो PCB एक पीस में काउंट होता है, साफ साफ आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर हम यूनिट बना देंगे पीस की और उसके बाद हम इसको कर देंगे
रेट डालने का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो रेट डालने के लिए हमें कुछ चीज़ों को इनेबल करना पड़ेगा। मैं बता दूं आपको क्या करना है। दोस्तों आपको करना होता है F12 जब आप प्रेस करेंगे तो F12 प्रेस करने के बाद ये कॉन्फ़िगरेशन ओपन हो जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन ओपन करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको दिखेगा बाइंग एंड सेलिंग रेट, ये दिख रहा होगा आपको। इसको कर देंगे यस। जैसे इसको आप यस करेंगे तो हमारे पास टैली में एक फीचर्स और बढ़ गया होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको यस करेंगे और यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्ट में आपको सेल करना होता है जिस रेट पे आप प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं, ठीक है। सेलिंग रेट हम नहीं सेट करेंगे क्योंकि हम पीसीबी परचेस करेंगे, बट पीसीबी को सेल नहीं करेंगे, हम सेल करेंगे किसी और चीज़ को। आपको मैंने शुरू में ही बताया था कि हम लोग रॉ मटेरियल परचेस करते हैं और सेल करेंगे रेडी मटेरियल को। अब मैं हाउसिंग का बना लेता हूँ, सेम बना लेंगे हाउसिंग को भी पीस में, और इसको हम यस करेंगे। हाउसिंग का रेट यहाँ पर सेट करेंगे तो लिखा हुआ है 11 रुपये, तो यहाँ पर हम 11 रुपये सेट कर लेते हैं। उसके बाद आप इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगला हमारा आ रहा है स्क्रू, SCREW। दोस्तों कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर सकते हैं बार बार आप। इसको करेंगे यस। इसका रेट हमने रखा हुआ है 25 पैसे, तो हमने इसको कर दिया 25 पैसे पर पीस, और इसको कंट्रोल ए से हमने कर लिया एक्सेप्ट। इसके बाद आपको जाना है पैकिंग बॉक्स की तरफ, PACKING, पैकिंग बॉक्स। पैकिंग बॉक्स ले लेंगे, पैकिंग बॉक्स को सेम कर लेंगे, यहाँ पर ले लेंगे हम पीस। इसके बाद हम कर देंगे यस। पैकिंग बॉक्स का रेट रखा हुआ है 1 रुपये 80 पैसे, यहाँ पर डाल देंगे 1 रुपये 80 पैसे, और इसको हम कर देंगे एक्सेप्ट। कंट्रोल ए से दोस्तों एक्सेप्ट करना है। पैकिंग बॉक्स के बाद आपको ड्राइवर लेना है, ड्राइवर ले लिया हमने। ड्राइवर लेने के बाद आपको ड्राइवर को भी हम यहाँ पे कर देंगे एक्सेप्ट। इसको कर लेंगे यस। ड्राइवर का रेट हमने जो रखा हुआ है वो रखा हुआ है 13 रुपये, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 13 रुपीज़, और इसको कर देंगे हम कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। अगला हमारा आ रहा है हीट सिंक पेस्ट। दोस्तों हीट सिंक पेस्ट। अब यहाँ पर जो यूनिट है वो पीस नहीं आएगी क्योंकि हीट सिंक पेस्ट को हम लोग क्रिएट करेंगे जाकर ग्राम में। तो यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, इसको आप कर लेंगे ग्राम में। हीट सिंक पेस्ट को हम ग्राम में कर देंगे, इसको कर देंगे यस। 1 ग्राम का रेट लिया हुआ है 2 रुपये, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 2 रुपये पर ग्राम, इसको हम कर लेते हैं एक्सेप्ट। दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि जो भी रॉ मटेरियल था उसको हमने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है। एक बार फिर से मैं बता दूं कैसे क्रिएट करना है। दोस्तों आप क्रिएट ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप जाके एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपको जाना है स्टॉक आइटम में, और आपको एक एक करके सारे के सारे स्टॉक आइटम इनको क्रिएट कर लेने हैं। ये हमारा हो गया पहला काम, सबसे पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों आप जब लैब कर रहे हो तो आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करनी है। पहली स्टेप है क्रिएट रॉ मटेरियल, नंबर 2 क्रिएट रेडी मटेरियल। रेडी मटेरियल को क्रिएट करने के लिए आपको एक ऑप्शन और इनेबल करना पड़ेगा। आपको करना होगा फिर से F12, और आपको एक ऑप्शन दिखेगा बिल्स ऑफ मटेरियल, जिसको जाकर आप करेंगे यस। एंटर करते जाइएगा और आपको यहाँ दिख रहा है बिल्स ऑफ मटेरियल, इसको कर देंगे यस एंड एक्सेप्ट। अब हमें 7 वाट का LED बल्ब बनाना है, तो हम डाल देते हैं 7 LED बल्ब। ओके, अंडर में हम लोगों को बल्ब सेलेक्ट करना होता है। एक्चुअल में यहाँ पे हमने कोई भी अंडर बनाया नहीं है, तो ऊपर एक ऑप्शन क्रिएट का आ रहा है, यहाँ पर आप बना लीजिएगा बल्ब। अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट होगी तो टैली में स्पेशली अलग से सिखाऊंगा, बट फिलहाल अभी मैं सिर्फ आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कुछ बेसिक चीज़ें। कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा जिन्होंने टैली पहले से पढ़ी होगी कि इसमें तो कंपनी सेलेक्ट करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, तो एक्चुअल में इसमें कैटेगरी का ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा होगा। कैटेगरी का ऑप्शन आपको इनेबल करना होगा। उसके लिए हमको कुछ करना होगा। क्या करना होगा मैं बता दूं। अगर आप कैटेगरी को इनेबल करना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस होगा, आपको F12 करना होगा और इन्वेंट्री फीचर्स पे जाइएगा जहाँ पर लिखा है यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम, इसको आप करेंगे यस। जैसे ही आप इसको यस करेंगे तो आपके सामने कैटेगरी का ऑप्शन आ जाएगा। अब हमने बल्ब की कंपनी सेलेक्ट बना ली है ASG। दोस्तों आप देख रहे होंगे जो भी मैं नया बना रहा हूँ सब चीज़ों को मैं क्रिएट से जाकर बना रहा हूँ। ये जो बल्ब आपका बन के रेडी होगा इसको भी हम लोग क्या करेंगे पीस में काउंट करेंगे। आपको पता होगा बल्ब को हमेशा हम पीस में काउंट करते हैं। अब यहाँ पर सेट कंपोनेंट्स का ऑप्शन आ रहा है। कंपोनेंट सेंस अगर 7 वाट का LED बल्ब आपको तैयार करना है तो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स को आप यूज़ करेंगे, इसको करेंगे यस। यहाँ पे हम डाल देते हैं 7 वाट LED बल्ब, इंटर करेंगे। आपसे पूछा यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, तो मैंने 1 डाल दिया। एक पीस को बनाने में क्या क्या लगने वाला, तो मैं डाल दिया 7 वाट का PCB 1 लगेगी, उसके साथ साथ ड्राइवर 1 लगेगा
उसके साथ साथ हीट सिंक पेस्ट लगेगा। उसके साथ साथ हीट सिंक पेस्ट 2 ग्राम लगेगी। हीट सिंक पेस्ट के बाद हाउसिंग आपकी 1 लगेगी। हाउसिंग के बाद पैकिंग बॉक्स आपका 1 लगेगा और स्क्रू आपके 2 लगेंगे। ये डेटा मैंने यहाँ से कॉपी करा हुआ है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कौन सी चीज़ें 2 लगनी है। स्क्रू और हीट सिंक पेस्ट को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें 1-1 पीस हैं। टोटल कितना है 3 3 6। यहाँ पर हम देख लेते हैं 3 3 6 हो चुका है पूरा इन डॉप लिस्ट। और ये हमारा अब यहाँ पर आता है स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल में दोस्तों अभी हम बल्ब को बनाकर तैयार कर रहे हैं, जितने का बल्ब बन के तैयार होगा उसके हिसाब से हम सेल करेंगे, इसलिए स्टैंडर्ड कॉस्ट में हम कुछ भी सेलेक्ट नहीं करेंगे, इसको बस ऐसे ही हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दूसरा स्टेप हमारा हो गया है डन। अब इसके बाद तीसरा स्टेप हमारा आता है क्रिएट मैन्युफैक्चरिंग वाउचर। अब हमें मैन्युफैक्चरिंग वाउचर क्रिएट करना है। उसके लिए क्या करना होगा वो भी आप देख लीजिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर वाउचर टाइप का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, एंटर कर लीजिएगा। यहाँ पर एक वाउचर बना लीजिएगा आप, मैन्युफैक्चरिंग वाउचर। दोस्तों स्पेलिंग पे मत जाइएगा, क्योंकि मेन चीज़ क्या होता है जो नीचे मैं सेलेक्ट करने वाला हूँ वो मायने रखती है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है स्टॉक जर्नल, जो सबसे आखिरी में आपको दिख रहा होगा ये। इसके बाद आप एंटर करते हुए नीचे जाओगे, जहाँ पे लिखा है यूज़ अ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, इसको आप करेंगे यस। इसके बाद इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपका एक नया वाउचर भी क्रिएट हो चुका है। तो ये हमारा अगला ऑप्शन क्रिएट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग वाउचर भी डन हो गया। अब इसके बाद हमें पार्टी का लेज़र बनाना होगा, क्रिएट लेज़र। दोस्तों हमारी कंपनी जहाँ से माल को परचेस करेगी उन पार्टियों का नाम हमें पहले से पता होगा, तो हम उन पार्टियों को क्रिएट कर लेते हैं। तो फिलहाल मैं एक पार्टी क्रिएट कर ले रहा हूँ, शुभम इलेक्ट्रॉनिक। दोस्तों जहाँ से हम माल परचेस करते हैं वो हमारी कंपनी के लेनदार कहलाते हैं, और लेनदार की इंग्लिश होती है क्रेडिटर, इसलिए इसको हम डालेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स में। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अगर हम बेच रहे होते तो वो हमारा कर्जदार कहलाता है, और कर्जदार को हम डालते हैं सन्ड्री डेप्टर में। तो इसको हमने क्रिएट कर लिया है। हम यहाँ पर एक ही रखते हैं। और अब हम माल परचेस कर लेते हैं रॉ मटेरियल। दोस्तों मैं यहाँ पर 1000 पीस के लिए रॉ मटेरियल परचेस करता हूँ। तो रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए आपको वाउचर पे जाना होगा, परचेस वाउचर पे जाना होगा, जिसकी शॉर्टकट की F9 होती है। F9 आप प्रेस कर लीजिएगा तो परचेस वाउचर पे आप पहुँच जाएंगे। ओके तो आपने यहाँ पे F9 प्रेस कर दिया है और परचेस वाउचर आपने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपको क्या करना होता है, तो यहाँ पर हम परचेस कर लेते हैं। एंटर करते हुए जाएंगे, शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स से हम परचेस कर रहे हैं 1000 पीस का रॉ मटेरियल। तो हम यहाँ पर एंटर करते हुए निकल आएंगे और यहाँ पर हम डाल देंगे एक वाउचर क्रिएट, एक हमें और लेजर बनाना पड़ेगा परचेस का। परचेस का लेजर बना लेंगे। तो परचेस का लेजर होता है परचेस अकाउंट। इसके हो सकता है ये चीज़ आपको समझ में ना आ रही हो, तो इसके लिए अगर आप चाहेंगे तो हम बेसिक वीडियो बनाएंगे। हमें ये सारा का सारा सामान परचेस करना है, ये वाला सारा का सारा प्रोडक्ट परचेस करना है। तो इसको हम परचेस करने के लिए हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। 7 वाट का पीसीबी पहले परचेस करना है हमें। तो 7 वाट की पीसीबी हम परचेस कर लेते हैं। 7 वाट की पीसीबी, ये 1000 पीस पर पीसीबी लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमें अब यहाँ पर देख सकते हैं आपके ऑटोमेटिक रेट आ चुका है। उसके बाद ड्राइवर ले लेते हैं, ये भी 1000 पीस चाहिए होगा। ड्राइवर के बाद आपको पता होगा एक हमें स्क्रू लेना होगा। ये दोस्तों 2000 पीस चाहिए, क्योंकि एक में 1000 लग रहा है, तो दो में 2000 पीस चाहिए होगा आपको। इसके अलावा हमें क्या चाहिए, इसके अलावा हमें चाहिए पैकिंग बॉक्स, जो कि 1000 पीस हो जाएंगे। पैकिंग बॉक्स के अलावा हमें चाहिए ड्राइवर, हो चुका है ड्राइवर। आप इसके अलावा हमें और क्या चाहिए, हमें चाहिए था हीट सिंक पेस्ट, जो कि ये भी हो जाएगा 200 ग्राम 2000। इसके बाद आपको हाउसिंग चाहिए, तो हमने ले लिया हाउसिंग। ये हमारे हो चुके हैं पूरे के पूरे प्रोडक्ट। हाउसिंग हमें 1000 पीस चाहिए, तो हमने यहाँ पर ये भी परचेस कर लिया है, जो हमारा अगला स्टेप भी डन हो चुका है। अब दोस्तों हम बनाने वाले हैं 350 पीस LED बल्ब। मेन काम ये है जो हमें अब करना है, हमें 350 पीस LED बल्ब तैयार करनी है। तो अब आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। आपको इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या करना होगा मैं आपको बता दूं।
दोस्तों आपको 350 पीस एलईडी बल्ब रेडी करना है, तो आप प्रेस करेंगे F10। जब आप F10 प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा मैन्युफैक्चरिंग वाउचर, इस पर आप एंटर कर लेंगे जाकर। जैसे आप इस पर एंटर करेंगे तो कुछ इस तरीके की आपको विंडो दिखाई देगी, ये आपको विंडो दिख रही होगी। यहाँ पे लिखा है प्रोडक्ट ऑफ नेम ऑफ प्रोडक्ट। तो हमें दोस्तों जो बनाना है, मुझे 7 वाट का एलईडी बल्ब बनाना है, मैंने ले लिया बल्ब। अब यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है क्वांटिटी, तो मुझे 350 पीस बनानी है। जैसे मैं 350 पीस डाली, तो आप इस जगह पे थोड़ा सा फोकस करें। ये ऑटोमेटिक यहाँ पर लिख के आ गया है कि ड्राइवर आपको 350 पीस लगाने होंगे। ड्राइवर के साथ साथ आपको बता रहा है कि हीट सिंक पेस्ट आपको 700 ग्राम लगानी पड़ेगी। स्क्रू आप देख सकते हैं 700 पीस। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बता रहा है इफेक्टिव रेट ऑफ प्राइमरी आइटम्स का 35 रुपये 80 पैसे एक का रेट डन हो चुका है। लेकिन अभी ये पूरा नहीं है दोस्तों। आपको पता होगा जब भी किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी आते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एडिशनल कॉस्ट। अगर कोई एडिशनल कॉस्ट है तो आप उसको इंटर करते हुए वहाँ पर पहुँचिएगा। तो हम इंटर करते हुए इस जगह पर पहुँचेंगे और एक हम लेज़र बना लेते हैं और अदर एक्सपेंस का, यहाँ पर जाके हम अदर एक्सपेंस का लेज़र बना लेंगे। दोस्तों आपको मैं बता दूं एक छोटी सी चीज़, कंपनी जब किसी भी चीज़ प्रोडक्ट को बनाती है तो उसमें जो भी एक्सपेंस करती है वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, क्योंकि वो एक्सपेंस ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो कंपलसरी होते हैं हर एक कंपनी के ऊपर। अब यहाँ पे आपसे परसेंटेज में पूछ रहा है, तो मैंने सेट कर दिया कि हर एक प्रोडक्ट में हमें 2 रुपये एडिशनल चार्जेस देना पड़ रहा है। तो हम 350 पीस हमने बनाई हुई है, तो हम सीधे वैल्यू डाल देंगे। एक पीस में 2 यानी कि 350 में आपको पता है कि 700 रुपये का एडिशनल कॉस्ट आ जाएगा। तो अभी जो यहाँ पर प्राइस शो कर रहा है 35 रुपये 80 पैसे, जैसे हम एंटर करेंगे 37 रुपये 80 पैसे डन हो जाएगा। यानी कि एक बल्ब आपका 37 रुपये 80 पैसे में बन के तैयार हो गया। अब इसको हम कर लेते हैं एक्सेप्ट। बैक करेंगे दोस्तों। बैक करने के बाद अब आपको हम कुछ चीज़ें दिखा रहे हैं कि हमारे स्टॉक में कितना आइटम रखा हुआ है। तो हम जाते हैं डिस्प्ले पे। डिस्प्ले पे जाने के बाद आप जाएंगे इन्वेंट्री बुक पे, और इन्वेंट्री बुक पे जाने के बाद स्टॉक आइटम पे चले जाइएगा। जैसे स्टॉक आइटम पे जाएंगे तो आपके सामने यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। एक्चुअल में हमने 7 वाट का एलईडी बल्ब परचेस नहीं किया था, लेकिन क्या हमारे पास है, तो हम एंटर करके देखेंगे तो बता रहा 350 पीस हमारे पास 13,230 रुपये का हमारे पास 7 वाट के एलईडी बल्ब रखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये साफ साफ हमारे पास बिल आ चुका है। उसके अलावा और हम देखते हैं 7 वाट की पीसीबी कितनी है। एक्चुअल में हमने 1000 पीस परचेस करी थी, लेकिन हमारे पास अभी कितनी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ बता रहा है 1000 पीस इनवर्ड यानी कि खरीदी गई थी 5500 रुपये की। 350 पीस हमने यूज़ कर दी और अभी हमारे पास 650 पीस रखी हुई हैं। अगर अब कोई व्यक्ति हमसे एलईडी बल्ब परचेस करने की बात करता है तो उसको हम सेल करने की बात करता है तो हम वाउचर पे चले जाएंगे, और एक्चुअल में सेल वाउचर की शॉर्टकट की F8 होती है। हम यहाँ पर F8 ले लेंगे। मान लो हम कैश पर सेल करने वाले तो हम कैश कर लेते हैं और उसके बाद हम कर देंगे एंटर। एंटर करने के बाद हम जैसे एंटर करेंगे तो हमसे कुछ चीज़ें और पूछेगा, हम एंटर करते जाते हैं। हाँ, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है बिल टू। जैसे मान लो आप कैश पे बेच रहे हो लेकिन किसी व्यक्ति को बेच रहे हो, तो हम उसका लेज़र यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। मान लो मैं राहुल को सेल करने वाला हूँ एलईडी बल्ब। अब हमने आपसे बताया था कि जब किसी को आप सेल करते हो तो वो हमारा अडेप्टर कहलाता है, और जब किसी से आप परचेस करते हो तो वो हमारा क्रेडिटर कहलाता है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे इसको सनी अडेप्टर, और इसको हम कर देते हैं यहाँ से जाकर एक्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पर एक लेज़र और क्रिएट कर लेते हैं दोस्तों। जैसे कि हमने परचेस का लेज़र बनाया था वैसे ही उसी प्रकार से हम यहाँ पर एक सेल्स का लेज़र भी बना लेंगे, जिसका होता है सेल्स अकाउंट। ओके, ये काफ़ी स्पीड से मैंने ले लिया है क्योंकि मैंने एक बीच का वीडियो बना दिया है, शुरुआत मैंने नहीं की है। बीच के वीडियो बनाने के कुछ रीजंस थे, शायद मैं आपको बताऊँगा अगली बार। फिलहाल मैं 7 वाट का एलईडी बल्ब सेल कर लेता हूँ, जो कि हमारे पास 350 पीसेस हैं। अब आपसे पूछ रहा है क्वांटिटी। मान लो मैं एक पीस किसी को सेल कर रहा हूँ तो आपसे रेट पूछ रहा है, क्योंकि मैंने इसका रेट सेट नहीं किया इसलिए यहाँ पे रेट आपसे मांग रहा है। तो मान लो मैंने इसको 100 रुपीज़ का सेल कर दिया। मान लो मैंने 2 पीसेस सेल करे हैं और एक पीस का रेट 120 रखा है, तो टोटल हो गया 240 रुपये। जब मैं इस बिल को प्रिंट करूँगा तो क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। Ctrl+P करता हूँ मैं और प्रीव्यू करके आपके बीच में प्रेजेंट करता हूँ। तो दोस्तों आप इस बिल को देखेंगे, और थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। आप देख सकते हैं कि इसी तरीके का बिल जो होता है वो एक्चुअल में शॉप वाले आपको देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनवॉइस है, एस ग्रुप ऑफ एस ग्रुप नाम से बनी हुई है, कंपनी का पूरा एड्रेस आ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है कैश पे बना हुआ है बिल, क्योंकि पेमेंट हो चुका है। खरीदने वाले का नाम राहुल है।
क्या खरीदा है उसने? 7 वाट का LED बल्ब उसने परचेस करा हुआ है, 2 पीस उसने परचेस किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं सारा का सारा डेटा 240 रुपये का उसका पूरा का पूरा डेटा बन चुका है। तो दोस्तों ये था एक प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग बिल। अगर आपको दोस्तों ये चीज़ पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, वीडियो को लाइक करें। अगर आपकी कोई अदर रिक्वायरमेंट्स है तो प्लीज़ मुझे बताएं। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक अपना ख्याल ज़रूर रखें। थैंक यू।